नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिग्गज कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अपने सेक्टर का सबसे दिग्गज कंपनी है। ये B2B प्लेटफॉर्म का नंबर 1 कंपनी है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, इंडिया में B2B प्लेटफॉर्म का नंबर 1 कंपनी कौन है? वो है इंडिया मार्ट। दोस्तों, अगर हम इसका रिवेन्यू का बात करें तो ये 153 करोड़ था। उसके बाद इसका EBITDA वैल्यू आप देखोगे तो 73, और डिफरेंट रिव्यू देखोगे तो ये है, और 3 करोड़ इसका कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ से जो कैश जनरेट हुआ है, और उसका टोटल प्रॉफिट हुआ है 74 करोड़ का। ये इसका टोटल प्रॉफिट है। तो मतलब आप इन सब को मिला लो तो इसका टोटल इनकम आके बैठता है 187 करोड़। दोस्तों, अगर हम इसका एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है, और ये वेल डाइवर्सिफाइड है। और इसका जो नेटवर्क है, ये इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग B2B प्लेटफॉर्म में से सबसे दिग्गज नेटवर्क इन लोग के पास है। इन लोग के पास दोस्तों जितना भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, और दूसरे सोर्स का इन लोग का कोई ट्रैफिक नहीं आता, जिसकी वजह से इस कंपनी को नंबर 1 कंपनी माना जाता है। इसमें अगर आप देखें इंडिया के, वो आपको हर जगह में दिखेगा। इसका वैल्यूएशन इंडिया के हर जगह में दिखेगा, हर एक कोने में आपको दिखेगा। और ये अभी तक इतने तक रुका नहीं हुआ है, ये हर साल करीब 100 से 150 ब्रांचेस खोलते रहते हैं। अगर हम इसके सप्लायर के स्टोर फ्रंट के बारे में बात करें तो ये ईयर टू ईयर आप देख सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है, दोनों में बढ़ता ही जा रहा है। ये ईयरली है और ये है क्वार्टरली। दोस्तों, अगर हम इसके पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर के बारे में बात करें, ये अपने सब्सक्रिप्शन को सप्लायर को कैसे देते हैं पेमेंट, तो ये भी आपका बढ़ता ही जा रहा है। आपको देख ही सकते हो, ये इधर ईयर में आपका पहले था 72 और लास्ट में गया 147, और ये आपका लेटेस्ट डाटा है मार्च 20 का। 20 मीन्स 2020। लेकिन इसमें एक बात देखने में ये मिली है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट इस बार का बहुत कम आया है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो इसका जून 19 में जितना आया था, 20 में भी इतना आया है। उसका मेन रीज़न हम बाद में सामने वाले टाइम में थोड़े समय में हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हम इसका लाइव प्रोडक्ट लिस्टिंग देखते हैं। इसमें कितना प्रोडक्ट लिस्ट होते रहते हैं हर दिन, या फिर साल में, या फिर क्वार्टरली। अगर हम ऐसे एवरेज देखें तो इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलता है। इसमें हर चीज़ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयरली देखें तो पहले 25 था, अभी 67 हो गया है, और 62 जो था वो अभी 68 हो गया है, ठीक है। और एनुअल रेवेन्यू देखें तो इन लोग का रेवेन्यू भी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इन लोग का जो क्वार्टरली ट्रेंड है वो लगभग कांस्टेंट है। लगभग कभी थोड़ा 1 पॉइंट बढ़ता है तो कभी 1 पॉइंट कमता है। तो दोस्तों, ये क्वार्टरली रिजल्ट कभी कभार अभी कोरोना के वजह से बहुत सारे बिजनेस कंपनी बंद हो रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग को है रेवेन्यू से ही हमारा मेन मोटो है। अगर हम इसको रजिस्ट्री ऑफ बायर देखें, मतलब बायर हर साल इसमें कितने रजिस्टर हो रहे हैं, तो हम ईयरली देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे बायर का रजिस्ट्री बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे क्वार्टरली देखें तो भी ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके ट्रैफिक का बात करें तो इसमें हर साल आपको ट्रैफिक बढ़ते हुए दिखेगा। पहले 232 था, ये सब इन मिलियंस में, ठीक है। ये आपको जितना भी मैं नंबर बता रहा हूँ सब मिलियंस में। आप इस कोने में आप देख सकते हो, ये सब मिलियंस में लिखा गया है, ठीक है। ये भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, और आपको जो क्वार्टरली दिखेगा वो थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ बढ़ते हुए ही दिख रहा है। और हम आगे इसका दूसरा वैल्यू देखें तो EBITDA का वैल्यू देखें तो यहाँ पे आपको पहले दिखेगा ये माइनस में था, और अब देखो इसमें ग्रोथ कैसा है। आप दोनों जगह में देख सकते हो, ये ईयरली है और ये क्वार्टरली है। आप दोनों में देख सकते हो इसका ग्रोथ कितना है। और EBIT इसमें भी आप देख सकते हो इसमें ग्रोथ कैसा है दोस्तों। ग्रोथ आपको सब में दिख रहा होगा। ये सब आपका एकदम लाइव डाटा है। ये देखिए, आप इसको फाइनेंशियल ईयर 2021 और ये 2020 का है। क्वार्टरली अभी तक 2021 का रिलीज़ हो चुका है,
जिसके वजह से स्टॉक में बहुत बड़ा असर पड़ा है। वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, क्या असर पड़ा है उसमें थोड़ी देर में देखेंगे। अगर हम इसके मार्जिन यूज़ का देखें, तो अगर हम इधर मार्जिन यूज़ देखें तो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय है उन लोग का बेनिफिट कितना है, तो आपको दिखेगा बेनिफिट थोड़ा कमते हुए दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोरोना के लिए बहुत सारे बिजनेस कंपनी अभी बंद है। कोविड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें स्टे ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से बंद है। तो कंपनी प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही है तो बेचेगी कैसे, तो इसलिए आपको थोड़ी कमी दिख रही होगी सब में। लेकिन ऐसे में कंपनी एकदम बहुत अच्छा है। और आप इन लोग का अगर अदर एक्सपेंसेस देखें, अदर एक्सपेंसेस भी इन लोग का आपको इधर घटते हुए दिख रहा है और इधर भी घटते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है अदर एक्सपेंसेस घटना। दोस्तों, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो इंडिया मार्ट है, जो अभी NSE BSE दोनों में लिस्टेड है, और इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 6,697। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2 महीने पहले मतलब फरवरी में इसका प्राइस अप्रॉक्सली 10,000 को छू रहा था, और आज ये आपको लगभग 4,000 के डिस्काउंट में मिल रहा है। और मैं आपको इसका सबसे अच्छा बाइंग प्राइस भी दिखाऊंगा, और जो लोगों का पैसा लगा हुआ है उनके लिए भी मैं एक सोल्यूशन दूंगा। तो अगर उसके पहले अगर हम देख ले तो इसका डिविडेंड यील्ड देखो, आप देख सकते हो जिन्होंने इसे इन्वेस्ट करके रखा है उनको हर महीने या फिर हर साल ये कंपनी डिविडेंड देती है 150% का 150% का डिविडेंड मिल रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। और इंडस्ट्री अगर हम पीई की बात करें तो इंडस्ट्री पीए चल रहा है दोस्तों 73.74, और इसका इस स्टॉक का पीए 70, मतलब आपको इसको एकदम सही वैल्यूएशन में ये आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इस कंपनी का टोटल लाइबिलिटी आप देख सकते हो। एक ये थोड़ा टेंशन की वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ये बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि इसको बैलेंस कर रहा है इसका टोटल एसेट। आप देख सकते हो यहाँ पे एसेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप इसका टोटल लाइबिलिटी आप मार्च का देखें, इस साइड का अगर आप देखें तो आप देख सकते हो कि लाइबिलिटी आपको दिख रहा है 2512 और एसेट भी 2512, मतलब ये टोटल डेब्ट फ्री कंपनी है। आप ये मत सोचिए कि ये फ्यूचर में ये कंपनी डूब जाएगा। अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट का बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक्सपेंड रेशियो कम रहा है, एक्सपेंशन जो है वो कम रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, हाँ। और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी आपको धीरे धीरे करके बढ़ते हुए दिख रहा है, और इसका नेट प्रॉफिट है वो भी आपको धीरे धीरे करके बढ़ते दिख रहा है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि इस बार का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया इस कंपनी का वो बहुत ही बुरा आया है। मतलब आप जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाला देख सकते हो, ये 2021 का इन लोग का क्वार्टर रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दिसंबर में 2020 में, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2020 में इसको 87 मिला, 87 आया था इन लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बाद में ये घट के हो गया 84। ये ज़्यादा नहीं घटा, थोड़ा बहुत घटा है। लेकिन सबसे मेन बात आता है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के एकदम लास्ट वाला आप देखोगे तो आपको दिसंबर में 2020 का 106 था, लेकिन ये आपको मिल रहा है, ये अभी है 86 है इसका प्रॉफिट। और ये आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सब कुछ करोड़ों में है। तो मतलब इसने दिसंबर में 2020 में इसने 106 करोड़ का फ़ायदा किया था, लेकिन मार्च में ये सिर्फ घट के 89 करोड़ का हो गया। यही एक मेन कारण है कि जो स्टॉक है वो 10,000 से गिर के अभी 6,000 में ट्रेड कर रहा है। और इसका नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, पहले 80 था और अभी आप इस साल आया है 2021 में इसका 56 हुआ है, मतलब आधा, लगभग आधा ये इसका प्रॉफिट आया है, जिसके वजह से स्टॉक बहुत बुरी तरह पिट रहा है, उसको अच्छे से हैमरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक का दाम अच्छी तरीके से गिरा है। तो दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर कंपनी में ऐसी न्यूज़ नहीं आएंगी तो आप महंगे से महंगा स्टॉक सस्ते दाम में कैसे खरीदोगे। यही मौका होता है कि आप अच्छे अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक को अच्छे अच्छे टाइम में इसको आप ले सकें। अगर हम इसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो इसका लॉस कभी हुआ ही नहीं है। वो पहले जब स्टार्टिंग के दिनों में कंपनी को थोड़ा लॉस हुआ था, लेकिन 2019 से अगर आप देखें तो इसका लॉस आप कभी देखोगे नहीं है। यहाँ पे 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट करके दिया है कंपनी ने। मार्च में देखिए इसका प्रॉफिट कितना जंप हुआ है।
आप इसका OPM मार्जिन इन लोगों ने यूज़ किया है, यहाँ पे 50% का मार्जिन यूज़ किया है, यहाँ पे 30% का, मतलब मार्जिन भी इन लोग बचा के रख रहे हैं, मार्जिन भी अच्छा है कंपनी का। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये बम्पर तरीके से जम हो रहा है। देखिए इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 389 और इसका नेट प्रॉफिट है 280 करोड़। ठीक है, ये सब करोड़ में, मैं वापस याद दिला दूँ, ये सब कुछ करोड़ में, जो कि मेरे तरफ से इसको अभी तक ग्रीन साइन देते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर हम इसको इसमें अच्छे इन्वेस्टर के बारे में देखें तो इसका अच्छा इन्वेस्टर है आपका प्रोमोटर्स के पास, इसका है 50% का होल्डिंग है, FIIs के पास 27% का होल्डिंग है। और आप एकदम लास्ट में देखिए, ये आपका पहले का है, आपको दिखेगा ये सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, और फिर DIS के पास है इसका 5% का, लगभग अप्रोक्सीमेट 5% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास है 17% का और अदर्स के पास है 16। अदर्स में आपका म्यूचुअल फंड ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो FIIs में आप देख सकते हो, FIIs इनमें जम के खरीदारी कर रही है, जम के खरीदारी कर रही है। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से एक और ग्रीन साइन है। अगर हम इस कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो आप कैश फ्लो देख सकते हो, इस साल का पॉजिटिव में आया है। आप इतने सालों से देखोगे, अगर 15 से हम देखें, हम 15 से देखें तो ये धीरे 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 करके बढ़ रहा है। किसी किसी साल इसका कैश फ्लो कम आता है, नेट कैश फ्लो, लेकिन इसका रिजल्ट अभी धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि अभी नई कंपनी है, थोड़ा टाइम लगता है ऐसे कंपनी। और ये फिर मिड कैप की कंपनी है, ऐसे भी नहीं है कि स्मॉल कैप की है, मिड कैप की कंपनी है। कुछ दिन बाद हो सकता है फ्यूचर में ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बन जाए। फ्यूचर को किसे पता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो ये भी बढ़ रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। देखिए दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, एक कंपनी हर समय सब कुछ एकदम ठीक नहीं हो सकता। आप ही एक बिज़नेस करोगे तो कभी ना कभी बिज़नेस में अप एंड डाउन आएगा ही, और इसी अप एंड डाउन का फ़ायदा उठाते हुए हमें वो स्टॉक को ख़रीदना है, ताकि हम, अगर डाउन नहीं आएगा तो नए इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेंगे। आप अगर सोचते अगर ये न्यूज़ नहीं आता तो ये कभी आपको 6,000 में मिलता? नहीं, आपको ये 6,000 में नहीं मिलता, आपको 12,000 11,000 में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखता है, और आपको मजबूरन वही इस प्राइस में खरीदना पड़ता। मैं आपको सही प्राइस भी दिखाऊंगा कि अभी के टाइम में आप कितने रुपये में इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। अगर हम इस स्टॉक के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो इसका मार्केट करोड़ 21,142 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस ट्रेड हो रहा है 6,963। ये आपका है 12 मई 2021 का स्टॉक प्राइस है, हमेशा याद रखना 12 मई 2021 का है। और इसका हाई देखिए, आप एक बार हाई तो देखिए, आप ज़रा इस कोने में हाई देखिए। आप इस कंपनी ने हाई मारा था 9,000 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, 9,952 का, और ये लो गया था 2035 में, ये ही रिसेंटली लॉकडाउन के पहले। ठीक है दोस्तों, इसका पी चल रहा है 75, जो कि अभी घट के 70 हो गया है। ऐसे मैं बता दूँ, ये थोड़ा ओल्ड डाटा है, मैं आपको नया डाटा भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और आप देख सकते हो जितने भी फंडामेंटल एनालाइजर है, CA, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इन्होंने इस स्टॉक को रेटिंग कितनी दी है। आप इस इंडस्ट्री को रेटिंग दी है 10, और इस स्टॉक को रेटिंग दी है 10 में से 7.5, जो कि आप सोच सकते हो कितना अच्छा रेटिंग है। और इसमें ग्रोथ देखो 6.8 का है, और कंपनी साइज देखो 8.6 है, 10 में से 8.6 है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम डेप्थ की बात करें, ये जीरो डेप्थ वाली कंपनी है दोस्तों, ऐसा बहुत कम मिलता है, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी कंपनी आपको बहुत कम मिलती है। और प्लेस देखिए, इनके पास एक भी लोन नहीं है, किसी से भी इन्होंने लोन देके नहीं रखा है, और इनका रिवेन्यू हमेशा बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक बात करें, अब आप लोग सोचेंगे मैं बोल दूंगा और आप इन्वेस्ट कर दोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप अगर बात करोगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एक ग्रुप है, इन लोगों ने क्या किया है, QIP लोगों ने, इन लोग ने एक कंपनी का एक वैल्यूएशन देते हैं, इन लोग हर एक स्टॉक का वैल्यूएशन देते हैं, मतलब ये स्टॉक का असली वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने बोला है कि कंपनी का जो असली वैल्यूएशन है वो है 8,615 रुपीज़ का, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस जिस इसको लिस्ट होने का, जो कि एकदम सही दाम है इंडिया मार्ट का, वो है 8,615। और आप सोचिए, अभी आपको ये 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी ये चल रहा है 6,900 समथिंग। ठीक है,
तो आपको इस मौके को ही तो पकड़ना है दोस्तों, इसी में तो इसे इन्वेस्ट करना है ये स्टॉक में। और अगर हम इसके ऑपरेटर के बारे में देखें तो जैसे कि मैंने बोला था, ये देखिए ऑपरेटर का इसमें थोड़ा सा, ऑपरेटर बोला प्रमोटर का, इसमें थोड़ा सा स्टॉक बढ़ा है, मतलब स्टेक बढ़ा है। और एफआईआईस का तो बढ़ते ही जा रहा है। ये देखिए ये नया डाटा है, प्रमोटर का थोड़ा सा कमा है और एफआईआईस का देखिए बाप रे बाप रे बाप कितना बड़ा है देखिए दोस्तों। तो आपको ये कंपनी हर जगह से ग्रीन सिग्नल दे रहा है। और अभी आपको इसका ट्रेडिंग प्राइस देखिए 6693। और कहाँ क्यूआईपी लोगों ने आपको बोला था कि ये आपको 8600 समथिंग में आप ले सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं 8615 में। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको देखें कि 12 मई 2021 को इसका डिलीवरी कितना हुआ है, डिलीवरी लोगों ने कितना लिया है, लोग इस मौके का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप एकदम नीचे कॉर्नर में देख सकते हैं कि इसका डिलीवरी जो हुआ है 12 मई में वो हुआ है 44% का डिलीवरी हुआ है दोस्तों। लोग भी अभी से भर भर के अपने जो पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे, सोचिए। और दोस्तों एक खास बात बताऊं, यह इस स्टॉक ने करीब 3 महीने के अंदर पैसा को 4 गुना किया है। तो आप बोल सकते हैं ना ये मल्टीबैगर स्टॉक है, कितना बढ़िया वैल्यूएशन का स्टॉक है। और जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों, आपका इधर एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि इधर प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा कमा है, लेकिन वो ज़्यादा नेग्लिजिबल कमा है, आप देख सकते हैं 1-2% कमा है। ठीक है, और यहाँ पे आप एफआईआई का देखोगे तो एफआईआई लोगों ने इसको भर भर के अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे इस स्टॉक को। और ऐसे आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ये 3.42% का म्यूचुअल फंड है, प्रमोटर होल्डिंग इसका इतना है। लगभग आपका 87% इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, इस स्टॉक का होल्डिंग सेफ हाथों में है, सेफ। ठीक है, सेफ हाथों में है ये। आप इससे ये मत सोचना कि ये फ्यूचर में जाके ये कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे हमारे निफ्टी 50 में सबसे बड़ी कंपनी आप कह सकते हैं एक तरफ से रिलायंस ही है। रिलायंस का वेटेज बहुत है निफ्टी में। ठीक है, अगर रिलायंस 1% ऊपर जाता है तो निफ्टी भी 1% ऊपर जाता है। तो आप समझ सकते हो रिलायंस और निफ्टी का कनेक्शन कैसा है। और ये नंबर बदलता रहता है, इसलिए आप अभी के हिसाब से निफ्टी का वैल्यूएशन कितना है, रिलायंस का वैल्यूएशन कितना है निफ्टी में, वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आप इसका अगर हम शॉर्ट में देखें तो आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों किस तरीके से बढ़ रहा है देखिए, और सब करोड़ में है। ठीक है, ये हर साल का 2018 से लेकर 2021 तक का डाटा है दोस्तों। अगर हम चार्ट एनालिसिस के बारे में बात करें, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का अगर बात करें और देखते हैं कि आप कौन से प्राइस में इसको अच्छे से ले सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अभी ये ट्रेड कर रहा है, ये अभी ट्रेड कर रहा है 6000 के लाइन रेंज में ट्रेड कर रहा है, 6698। और ये आपको दिखेगा ये 200 EMA का तरफ बढ़ रहा है, EMA के तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपको आसानी से फ्यूचर में ये आपको आसानी से 6400 छूते हुए दिखेगा, 6400। जिनको ये अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है इस स्टॉक को, वह आराम से 6400 के रुपीस में इस स्टॉक को खरीद सकता है। अगर आपको और सेफ रहना है तो नेक्स्ट इसका रेंज होगा 5800 रुपीस में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो आप देखिए इसका ग्रोथ कैसा हुआ है, बम्पर तरीके से ग्रोथ हुआ है दोस्तों। इसने करीब करीब 204% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप 1 लाख इसमें इन्वेस्ट करते तो इसने ये 2,40,000 रुपया करके दिया है उसने। मतलब आपको टोटल अगर हम करें तो 3,40,000 आपका पोर्टफोलियो अभी होता।
1 साल में, अगर आप इसमें 1 साल पहले इन्वेस्ट करते तो। और अगर हम इसका पूरा टोटल रिटर्न देखें, मैक्स रिटर्न देखें, मतलब आप शुरुआत से इसको अगर यहाँ से इसको होल्ड करके रखते तो आपको ये करीब करीब 413% का रिटर्न दिया है दोस्तों। मतलब आप समझ लो, आप मतलब बैठे बैठे करोड़पति बन गए। लेकिन कुछ टाइम से जैसे ही उसका रिज़ल्ट ये क्वार्टर का, ये लेटेस्ट क्वार्टर का ख़राब आया है, ये स्टॉक अच्छी तरीके से इसकी पिटाई हो रही है, अच्छी तरीके से इसकी हैमरिंग हो रही है दोस्तों। और यही मौका होता है कि हम जैसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर इससे इन्वेस्ट कर सके। अगर हाँ आप इसका वैल्यूएशन की बात करें तो सेक्टर ने दिया 81% का रिटर्न, सेंसेक्स ने दिया है 55% का रिटर्न, लेकिन इंडिया मार्ट ने अकेले ही 204% का 1 साल में रिटर्न दिया है। 1 साल मतलब आप यहाँ से देखें यहाँ तक। लेकिन आप एक गौर करोगे कि ये मैंने डेट दिया है 1 जनवरी से 5 मतलब मई तक का आप रिटर्न देखें तो आपको दिखेगा जनवरी करीब यहाँ से ही आपका रिटर्न 200%, और यहाँ से भी आपका 200% का रिटर्न हुआ है, और यहाँ से आपका 100% का रिटर्न हुआ है। यह है 100% का, और यहाँ से आपका 200% का रिटर्न हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसी टेक्निकल फंडामेंटल वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको 24 आवर्स के लिए मैं ऑनलाइन लूँगा, सिर्फ आप लोगों के लिए। और भले ही आपका कमेंट का रिप्लाई देने में मेरे को थोड़ी देर हो जाए, माफ़ करिएगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए।